इसके ध्यान रखें कि पीने ना आपस में शॉर्ट हों, बस ये ज़रूरी है। तो इसमें अब दोबारा एक बार आईसी लगा दिया हमने। तो अब हम एक बार इसकी जो जितने भी डायोड वगैरह हैं उसकी एक बार रीडिंग प्रॉपर चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये भी ओपन है, जो बिल्कुल साइड में है। तो ये 2.2 ओम की है, क्योंकि दोनों चैनल में 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। इस चैनल में भी है। यहाँ पे जो आपके डायोड है D12 के साथ में बिल्कुल R68 है वर्सेट। उसके साथ इस तरह इस साइड में भी जो आपकी रेजिस्टेंस है R69 है, उसमें 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये ओपन है। अब ये भी हम चेंज कर लेते हैं एक बार। तो हमने रेजिस्टेंस भी लगा दिया दोबारा है, ये रेजिस्टेंस आपकी। अब इसके साथ ही हमें जो मॉसफेट की गेट रीडिंग चाहिए जितनी, अगर उतनी आती है तो हम इसमें मॉसफेट लगा के इसकी ड्राइव हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे इसमें इस साइड में अब बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा था। हम एक बार इसको मॉसफेट लगा के चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका मैंने मॉसफेट दोनों लगा दिए अपने, दोनों चैनल में चारों लगा दिए। और बिल्कुल इसके हम एक बार
ड्राइव चेक कर लेते हैं डायोड रीडिंग में। तो ये पॉजिटिव साइड में जब स्विचिंग करता है तो रीडिंग कम ज़्यादा दिखाता है, धीरे धीरे से इसकी रीडिंग बढ़ जाती है। तो ये शॉर्टेज नहीं होता है इसमें। जैसे ये दो चैनल और ये दो चैनल का एक्यूरेट दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और ये ड्रेन वायर है, दोनों साइड ड्रेन साइड में। तो इसलिए ये दोनों का और ये दोनों का अगर एक्यूरेट दिखाता है तो आपका ये चैनल ओके है। जैसे इसमें दिखा रहा है तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको उतनी ही रीडिंग दिखानी चाहिए। और इसी तरह इस साइड में भी अगर आपका ये सोर्स और ड्रेन के बीच में 150 दिखा रहा है तो इसी तरह यहाँ पे भी सोर्स और ड्रेन के बीच में 150 ही दिखानी चाहिए। तो इस साइड में आपका जो रीडिंग है 450-500 की रीडिंग में दिखाता है सोर्स और गेट के बीच में। तो मैं एक बार इसको ऑन करके ऐसे चला के देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वायर मैंने दोनों लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें ज़्यादातर हमें AC वोल्ट ही चेक करना पड़ेगा। एक बार हम पहले AC वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम है सेंसिंग के लिए। तो इसकी स्विच बाहर लगती है इसलिए। तो ये अभी बैटरी वायर जो वाटर लेवल के लिए लगा होता है वो जैक नहीं लगा होता, इसलिए वाटर लेवल का दिखा रहा है। तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये आपका चार से 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो हम एक बार इसको DC में चेक कर लेते हैं। DC हम नेगेटिव डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ऑन करेंगे 3 वोल्ट। तो इसके अभी चैनल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7.5 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि इस चैनल में आपका 3 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी हमें आगे और ट्रेस करना पड़ेगा। कार्ड कस दिया है। तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा, ड्राइव चेक करने के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ जो मल्टीमीटर से डायोड रीडिंग से आप एक्यूरेट अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो उसके बाद ही ये चेक होता है। तो मैं हमने एक कार्ड चेक करके अब इसमें मैं सप्लाई दे के देखता हूँ। तो ये जब आउटपुट ऑन हो जाए तब भी ये बीप करता है 2 बार 3 बार, और जैसे मेन आएगी तब भी ये बीप करता है। तो हम एक बार इसको मेन देते हैं सीरीज में। तो ये जैसे मेंस इसमें मेंस आ गई।
तो जब जैसे ही मेंस आती तब भी ये बीप करता है एक बार। तो ये चार्जिंग सीरीज में इसलिए धीरे धीरे उठ रहा है। तो हम इसको अब डायरेक्ट लगा लेते हैं, इसमें जैसे लोड चला के भी देख लेते हैं। इसमें चार्जिंग धीरे धीरे से एम्पेयर उठाता है। तो इसका चेक करने का जो मेन तरीका वो यही है। तो उसमें अगर आपको मेन सेंसिंग वगैरह प्रॉब्लम है तो वो उसमें भी छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो लुमेंस इको वाट वाले में लगा होता है, सेम उसी तरह है सारे वर्किंग। इसका मेन फंक्शन सिर्फ मॉसफेट का होता है या मॉसफेट ड्राइव के होते हैं। तो ये आईसी और इसके साथ में जो जीनर और रेजिस्टेंस वगैरह जो पैरेलल में लगे होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।